हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। दोस्तों, हाल ही में हमने आपको आरक्षण के लिए एक नियम बताया था जिसमें 82% या भारत सरकार के द्वारा क्या आदेश आया, ईडब्ल्यूएस का क्या हाल है, ये सब आपको बताया। आज हम हमारे सामने दैनिक भास्कर की न्यूज़ में है ना एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल आया है जिसके तहत क्या बताया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने आरक्षण पे आरटीआई के अकॉर्डिंग मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना के अधिकार के तहत क्या दिया, हमारे आरक्षण के बारे में बताया गया। देखिए, अब आरक्षण के बाद शुरू से आपको पता चल ही रही है। देखते हैं पूर्व में, अर्थात वर्ष 2012 में अध्यादेश लाया गया था। वर्ष 2012 के अध्यादेश के अनुसार एसटी का आरक्षण 32%, एससी का 12%, ओबीसी का 14%। ये सबको विदित है, सब जानते हैं इसके बारे में। अब उसके बीच में एक और न्यूज आया था जिसमें क्या बताया गया कि जब ईडब्ल्यूएस को मिलेगा 10%, है ना, ये हो गया हमारे पास टोटल 78 हो जा रहे हैं, ये हो रहा है। अब देखिएगा, ईडब्ल्यूएस को जोड़ने के पश्चात दैनिक भास्कर के पेपर में आ गया था कि छत्तीसगढ़ में 82% आरक्षण की बात कही गई। और कल के न्यूज में आपने देखा होगा झारखंड सरकार ने कितना परसेंट कर दिया, 77% आरक्षण जारी कर दिया। जबकि आप सबको पता है केंद्र में आरक्षण का दर कितना है, केंद्र में है 49.5 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना होता है आपका 59.5। ठीक है, मतलब 60% लगभग मान सकते हैं। आप सबको पता है ये 10% किसका है, ईडब्ल्यूएस के लिए, ये किसका है, एसटी एससी ओबीसी के लिए। प्रत्येक राज्य क्या, ये केंद्र का आदेश है। केंद्र ने इंदिरा साहनी बनाम है ना भारत संघ में ये रिपोर्ट दिया कि आरक्षण कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए, है ना, 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। केंद्र में 49.5 है, उसके बाद अभी क्या राज्य में कितना कर सकते हैं हम लोग, 50 कर सकते हैं। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस को रिजल्ट में 3-2 से, आप सबको पता है 3:2 से क्या हुआ, पारित हुआ, जिसमें यू ललित जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है, इसके अलावा भट्ट करके हमारे एक न्यायाधीश है, इन दोनों का रिजल्ट क्या था कि आरक्षण में ईडब्ल्यूएस को पारित ना किया जाए, बाकी सबने हाँ पारित किया जाए करके सहमति में दिया। मतलब मान के चलिए कि अब केंद्र और राज्य, मतलब केंद्र के पास 60% है, इसका मतलब ये हुआ कि 60% आरक्षण कौन दे सकता है, राज्य दे सकता है। ठीक है, ये तो बात रही पुरानी न्यूज़ों की। अभी जिस बारे में बात हुई इसमें क्या है कि हम सबको पता है अध्यादेश से हमने क्या किया है, 32, 12, 14 और ईवीएस करके 10, ये हमारे पास टोटल क्या है, आरक्षण है, जो किसके अकॉर्डिंग है, 2012 के अकॉर्डिंग। लेकिन हाल ही में नहीं बोला जाएगा, सितंबर में, लगभग 19 सितंबर के आसपास हाई कोर्ट बिलासपुर के आदेश के अनुसार इस अध्यादेश को क्या कर दिया गया, असंवैधानिक माना गया है। इस अध्यादेश को असंवैधानिक माना गया है। ठीक है, अब असंवैधानिक मानने के पश्चात, है ना, कोरबा के एक व्यक्ति है ना, उन्होंने क्या किया, सामान्य प्रशासन विभाग में आरटीआई लगाकर एक प्रश्न पूछा कि 30 सितंबर तक हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सा आरक्षण का रोस्टर जारी है। तो उन्होंने 4 नवंबर को अपना क्या दिया, आरटीआई या इंफॉर्मेशन दिया, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कोई रोस्टर सिस्टम लागू नहीं है। अगर लागू हुआ तो क्या होगा, एसटी यहाँ पे 32 से डायरेक्ट कहा जाएगा 20 में आ जाएगा, फिर ये 16% और ये 14% बराबर 50%। ठीक है, इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस जिसको केंद्र ने लागू किया है 10%, ये टोटल हमारे पास 60%। इसकी बात किसने की है, जीएडी ने, मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जीएडी सामान्य प्रशासन विभाग का है। इसके संबंध में जो लेटर है या क्या बोला जाए, आपको आरटीआई की प्रति है वो आपको डिस्प्ले कर दूंगा, आपको टेलीग्राम लिंक में भी मिल जाएगा। तो अभी वर्तमान में ये मान के चले कि 60% हमारे इस वे से हमारा आरक्षण जारी है। अब ये जारी क्यों है इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि हाल ही में मेडिकल कॉलेजों में क्या होने, भर्ती होना है, मेडिकल कॉलेजों में भर्ती होना है। तो मेडिकल कॉलेज में भर्ती के लिए इस रोस्टर का क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। अगर इस रोस्टर के हिसाब से भर्ती हो रही है तो इसी रोस्टर के हिसाब से क्या होगी, नौकरियों में भी भर्ती होगी। पदोन्नति में भर्ती अलग सिस्टम से होता है, ठीक है, पदोन्नति मतलब प्रमोशन में, लेकिन अगर इसको एजुकेशन में इस हिसाब से भर्ती हो रही है तो इस हिसाब से होने की संभावना है। लेकिन एक चीज और हम लोग जान सकते हैं, याद रख सकते हैं, 1 और 2 तारीख को दिसंबर में क्या होना है, विधानसभा का विशेष सत्र होना है, जिसमें किसके बारे में बताया गया, आरक्षण के बारे में। मतलब मान के चलिए कि
तमिलनाडु में 69% की बात कर रहे थे अभी, झारखंड ने क्या कर दिया, 77 भी कर दिया है। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने किस नियम से, किस अधिनियम से ये बरकरार रखा, उसको जानने के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की टीम कहाँ गई है, झारखंड गई है, राजस्थान गई है, तमिलनाडु गई है, ठीक है। तो देखिए राज्य सरकार पूर्णतः यह कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि हमें ये 58% का जो दायरा है ना, ये 58% है, प्लस इसको मिला दिया 10%। इसके अलावा अगर न्यूज़पेपर में अगर आया कि 82% छत्तीसगढ़ में है, इसका मतलब ये कि इसमें विकलांग भी मिला देते हैं और क्या मिला देते हैं, एक्स सर्विसमैन। तो ये मिलाकर 82 है। राज्य सरकार पूर्णतः कोशिश कर रही है कि आपको 82% क्या मिले, आरक्षण मिले। परंतु अगर ये आरक्षण 1 या 2 तारीख को ये बिल रोस्टर जारी करता है, उसके बाद इसे संवैधानिक या असंवैधानिक करार दिया जा सकता है। तब मान के चले कि फिर से हमको इस रोस्टर को जारी करना पड़ेगा ही, हम 50 की सीमा को लांघ नहीं सकते, ठीक है। तो ये छोटी सी न्यूज़ के बारे में आपको जानकारी देनी थी, इसलिए ये वीडियो आपके सामने पेश है। कंफ्यूज ना होइए, पढ़ते रहिए, रोस्टर आए लेट से आए, लेकिन मान के चलिए कि आपको एग्जाम दिलाना है ही, क्योंकि चुनावी वर्ष है, अभी एग्जाम नहीं होगा तो। और आयोग के अध्यक्ष सदस्य भी चाहते हैं कि हमारा जो कार्यकाल है वो 0 ईयर ना हो, इसलिए धैर्य बनाए रखिए, अपडेट आपको मिलता रहेगा और आप कंटिन्यू पढ़ाई रखिए। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको नए नए अपडेट चाहिए तो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।